अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम जब स्कूल के दौर में एग्ज़ाम्स देते हैं और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो हम अगर हमारा रिज़ल्ट ठीक ना आए तो हम लोग उस रिज़ल्ट्स की वजह से सिस्टम को, खुद को, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को या स्कूल इंतज़ामिया को कोसते नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों असल में हम अपनी कोताहियों पे नज़र ही नहीं डालते। दोस्तों पढ़ने और याद करने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारे एग्ज़ाम्स में मुदाखलत होती है। बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम ठीक करके अपने एग्ज़ाम्स को और बेहतर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर वो हमारे इल्म में नहीं होते। तो आज मैं कुछ एग्ज़ाम्स में सक्सेस के फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने की तरीके जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एग्जाम्स के कुछ फैक्ट्स होते हैं। एग्जाम्स के दौरान जो हैं वो हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो कि हम ना करें तो वो हमारे एग्जाम्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट छोड़ते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है डिस्कवर योर पर्सनैलिटी। जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं या एक्सट्रोवर्ट इंसान है। इंट्रोवर्ट इंसान जो होता है वो अकेले में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। वो अकेले काम करना, अकेले पढ़ना उसको ज्यादा अच्छा लगता है और वो इस तरीके से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट इंसान जो है उसकी ये तबीयत होती है कि वो मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक ग्रुप्स। ठीक है, जिसका मतलब ये कि उसको ग्रुप्स में काम करना और लोगों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है। अगर वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करता है तो वो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्या है? सेकंड चीज है प्लेस्ड मस्ट बी स्टडी इन सिमिलर इन्वायरमेंट। आप जिस जगह पे पढ़ने बैठे वो लाजमी आपके मिजाज को, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती हो, क्योंकि अगर वो सूट नहीं करेगी तो आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के इंसान हैं तो आप शोर में नहीं पढ़ सकते, किसी के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। अगर आप एक्सट्रोवर्ट इंसान हैं तो आप शेयरिंग पेयरिंग करने में ज्यादा सीखेंगे और दूसरों के साथ मिलके याद करने में जो है आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपकी जो प्लेस है वो सिमिलर हो। ठीक है, वो मतलब ये कि आपके इन्वायरमेंट को मैच करती हो। जस्ट लाइक अगर हम इंट्रोवर्ट इंसान है तो लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम लाइब्रेरी में बैठ के अकेले में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा रूम हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो हम ग्रुप में बैठ के ज्यादा पसंद करेंगे पढ़ना। ठीक है, वहां पे हम ज्यादा सीखेंगे। तो इस चीज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप अपने आप को जान के अपने लिए जगह का तयन करें कि आपने कहाँ बैठ के पढ़ना है और कहाँ जो है वो आपने बैठ के प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों तीसरी चीज होती है मेक स्टडी इंटरेस्टिंग। आज दोस्तों कोई भी काम अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो हमको फन नहीं देता, मजा नहीं आता। हम थोड़ी देर बाद ही उससे उकता जाते हैं और हम मुकम्मल कंसंट्रेशन से उसको नहीं कर पाते। तो अपनी स्टडीज को लाजमी जो है वो इंटरेस्टिंग बनाए। इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक एक्टिव लर्निंग होती है, एक पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि आप डिफरेंट टेक्निक के साथ पढ़ें। मिसाल के तौर पे आजकल अगर यूट्यूब पे देखें या दूसरी जगहों पे देखें तो आपको बहुत सी ऐसे लर्निंग मेथड मिल जाएंगे जो आपका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे विजुअल लर्निंग मेथड, ठीक है, वीडियो के जरिए पढ़ना। इसके अलावा आप माइंड मैप की टेक्निक से पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा KWL मेथड यूज करके पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा आप बेशतर ऐसी मतलब ये कि मेथड है निमोनिक्स का एक तरीका होता है। ठीक है, जिससे आप जो है वो अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो याद रखिए अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएं। अगर स्टडी इंटरेस्टिंग होगी तो ही आप अच्छे तरीके से और दिलचस्पी से पढ़ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, पैसिव तरीका होता है कि जस्ट रीड रीड एंड रीड। पैसिव तरीके में सिर्फ आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं। उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं होती, सिर्फ पढ़ना होता है। दोस्तों तीसरी चीज होती है डू यू नो अबाउट द एस्पेक्ट्स। आपको अपनी जो सब्जेक्ट है उसके एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उससे आपको टेस्ट की या जो मतलब आपका एग्जाम है उसकी डेट पता होनी चाहिए। उससे रिलेवेंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जस्ट लाइक नोट्स।
मॉडल टेस्ट पेपर और दीगर कोई मटेरियल ऐसा जो आपके पास मौजूद नहीं है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये आपने प्लानिंग पहले से करनी है। उसके बाद तीसरी चीज आती है फिजिकल स्टेट। ठीक है, आप कभी भी लेट के मत पढ़ें, क्योंकि लेट के पढ़ने से आपको ऑटोमेटिकली नींद तारी होती है। और याद रखिए कभी भी अपने बिस्तर में बैठ के मत पढ़ें। ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे आप पढ़ नहीं पाते और आपकी कंसंट्रेशन नींद की तरफ जाती है। आप ना चाहते हुए भी सोने की तरफ चले जाते हैं कि आपको नींद आ रही है और आप सो जाएं। ठीक है, लाजमी जो है इस चीज का ख्याल रखें कि आपने पढ़ना कहाँ पे है, फिजिकल स्टेट आपकी कौन सी है, मुकम्मल अटेंशन बैठ के पढ़ें। उसके बाद साथ में जो मतलब ये कि अगर आप कॉफी या टी रख लेंगे तो आपके लिए और फायदेमंद होगा, क्योंकि ये कॉफी और टी जो है ये हमारे माइंड को फ्रेश रखती है और मतलब ये कि हमारी जो नींद है, वो जो सुस्तपन है उसको कम करती है। तो ये इस पोजीशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों तीसरी चीज है, आठवीं चीज है, सॉरी, स्लीप प्रॉपर 6 to 8 आवर। आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जाम्स के दिन में कोशिश करें कि आप दिन के टाइम जितना हो सके पढ़ लें, रात को ना पढ़ें, रात को नींद पूरी करें, क्योंकि रात की नींद जो है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बहुत अहमियत रखती है। आप रात को अगर देर से सोएंगे तो सुबह आप अपने एग्जाम्स के दौरान जो है वो सुस्ता जाएंगे और आप उतने फोकस से, उतनी कंसंट्रेशन से अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है रिव्यू द कंटेंट अगेन। दोस्तों जब पेपर चल रहे हों तो कोशिश करें कि जब तक पेपर नहीं होता आप अपने कंटेंट को रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ें, रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप मतलब ये कि उसको वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत देखते रहें, थोड़ी मतलब ये कि उसकी आउटलाइंस, उसके मेन पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर नज़र डालते रहें ताकि वो आपकी नज़र में रहें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन अ पेपर। अब आ जाता है मरहला जब आप पेपर देने जा रहे हैं या पेपर देने बैठ गए हैं, आपको पेपर मिल चुका है, तो हुजूर वाला याद करें, अगर आप पेपर अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप पेपर अच्छा कर सकते हैं। जब तक आप पेपर को अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप पेपर अच्छा करेंगे भी नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेवेंट ही जवाब दें, एक्स्ट्रा ना दें, कम भी ना दें, ज्यादा भी ना दें, सिर्फ उतनी ही बात बताएं जितनी आपके एग्जाम्स में या आपके टेस्ट में पूछी जा रही है। नेक्स्ट है यूज KWL मेथड शीट। जब आप एग्जाम्स की तैयारी करें तो KWL एक लर्निंग मेथड है, जिसका मतलब है कि आप क्या जानते हैं, क्या आपने पढ़ना है और क्या आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न, कि मैंने क्या जो है वो इस मौजू के बारे में पहले से जानता हूं, क्या मैंने जानना है और क्या मैं जान चुका हूं। इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। जो आपको पहले से याद है आप उसी को दोहराते रहेंगे, नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना आपको और पढ़ना है और कितना आपको पहले से ही पता है। उसके बाद नेक्स्ट है पुट द साइंस ऑन क्वेश्चन विच यू डोंट नो। पेपर जब आप करने लगे तो याद रखें उन क्वेश्चंस को, मतलब ये कि किसी निशान से कोई निशान लगा दें उन क्वेश्चंस पे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, जिनको मतलब ये कि आपने पढ़ा और आपने सोचा कि ये तो मैंने पढ़े ही नहीं, उनको निशान लगा दें। उनके ऊपर इतना टाइम कभी वेस्ट मत करें, सिर्फ निशान लगाएं और छोड़ दें। और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले उन पे करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो नहीं आ रहे वो इंपॉर्टेंट भी हैं तो आपका टाइम ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो भले शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, नथिंग मैटर, आपको करने आने चाहिए। अगर आपने वो कर लिए तो आपका टाइम बच जाएगा, वो आप बाद में भी मतलब ये कि सोच के समझ के या अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। फॉर MCQ सी द पॉसिबिलिटीज। अगर आपका पेपर MCQ टाइप है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप तीनों ऑप्शंस की क्वेश्चन से पॉसिबिलिटीज देखें। अगर वो पॉसिबिलिटीज जिस ऑप्शंस के साथ ज्यादा जा रही हैं, इसका मतलब वही इसका राइट आंसर है। अगर तो आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मतलब ये कि न्यू हैं या मतलब ये कि आपने नहीं पढ़े, नहीं याद किए, तो उसके नतीजे में आप क्या करें, आप पॉसिबिलिटीज
जो है वो देखें। ये पॉसिबिलिटी सोचने के बाद जो है आप टिक करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों ये चंद फैक्ट्स थे जो हम एग्जाम्स के दौरान जिनको इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम इनको इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ रीडिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। तो सिर्फ रीडिंग से दोस्तों जो है वो हम मार्क्स नहीं ला सकते। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनसे जरूर मतलब ये कि आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।